अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 25 दिसंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की उन 10 बड़ी खबरों के साथ जो सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत की दिशा तय कर रही है। कहीं खलीज में टैंकर जब्त, कहीं गजा के बाद जवाबी धमकियां, कहीं ईरान अमेरिका आमने सामने, तो कहीं सीरिया सूडान और साहिल में जंग का नया नक्शा बन चुका है। नाज़रीन, आज की खबरें सिर्फ देखने के लिए नहीं है, समझने और सवाल उठाने के लिए है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खलीज में ईरान का बड़ा कदम जिसने खलबली मचा दी है। दोस्तों, खलीज की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने बुधवार को एक तेल से भरे टैंक को जब्त कर लिया। ईरानी नेवी कमांडर जनरल अब्बास गुलाम शाही के मुताबिक इस जहाज में 40 लाख लीटर स्मगल ईंधन था और इस पर 16 विदेशी क्रू मेंबर सवार थे। आईआरजीसी ने यह कार्रवाई तब की जब जहाज ईरानी समुद्री हदों से बाहर निकल रहा था। दोस्तों, हरमुज की जलमंडल क्षेत्र में ईरान बार बार ऐसे टैंकरों को निशाना बना रहा है जिन पर तेल तस्करी का इल्जाम है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, सूडान की जंग रोकने के लिए अमेरिका सऊदी साथ इंसानी राहदारियों पर जोर। दोस्तों, सूडान की जंग को खत्म करने के लिए अब यूनाइटेड स्टेट और सऊदी अरबिया मिलकर कोशिशें तेज कर रहे हैं। अफ्रीका मामलों के लिए अमेरिकी दूत मसद बोलिस ने बताया कि वॉशिंगटन और रियाद मिस्र और यूएई के साथ क्वाड ग्रुप के जरिए सूडान में अमन की राह तलाश कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स दोनों को आम लोगों और इंसानी मदद करने वालों की हिफाजत करनी ही होगी। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि इस जंग में कोई भी पाक साफ नहीं है, जुल्म करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, गजा जंग के साए से बाहर आया शहर। दोस्तों, फलस्तीन शहर बैतलहम में आज आसमान साफ था और सड़कों पर स्काउट्स की परेड निकली। गजा की जंग के साए में पिछले 2 सालों से यहां क्रिसमस फीका रहा, लेकिन आज खुशियों की वापसी हुई है। हालांकि गजा स्ट्रिप में अब भी लाखों लोग टेंटों में सर्दी झेल रहे हैं, लेकिन बैतलहम में जश्न फिर जिंदा नजर आया। वेटकिन में नए पॉप लियो एक्सिव आज सेंट पीटर बेसिलिका में अपनी पहली क्रिसमस मास अदा करेंगे और दुनिया भर में 24 घंटे अमन की अपील दोहराई जाएगी। वहीं आप चौथी खबर देखिए, गजा में धमाके के बाद नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। दोस्तों, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में एक धमाके के बाद सख्त लहजे में कहा कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। रफा इलाके में एक मिलिट्री गाड़ी के पास ब्लास्ट हुआ जिसमें एक इजरायली अफसर हलाक जख्मी हुआ, जिसमें हमास ने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह धमाका जंग के दौरान बचे हुए विस्फोट की वजह से हुआ है और उसने 10 अक्टूबर की सीजफायर पर कायम रहने की बात दोहराई है, जिसमें एक धमाके से ही बेंजामिन नेतन्याहू तड़प उठा है। दोस्तों, सीज फायर के बाद आपको याद है कि आज तक हमले हो रहे हैं, बम झेल रहे हैं, बमों से घरों को उड़ाया जा रहा है, पर उस पर किसी का कुछ कहना नहीं। पर एक धमाके से बेंजामिन नेतन्याहू तड़प उठा है, जिसके बाद धमकी दी जा रही है कि मैं हमास को पूरा जड़ से मिटाऊंगा, हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाऊंगा और हूतियों को जड़ से मिटाऊंगा।
क्या आप लोगों को लगता है कि हूथी, हमास, हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वहीं आप पांचवी खबर देखिए। नई यहूदी बस्तियों को मंजूरी देने पर इजराइल एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गया है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी समेत 14 मुल्कों ने इजरायली फैसले की सख्त मुखालफत की है। इन देशों ने साफ तौर पर कहा है कि 19 नई सेटलमेंट्स को मंजूरी देना अंतर्राष्ट्रीय कानून की खिलाफ वर्जी है और इससे गजा में चल रहे नाजुक सीजफायर को नुकसान पहुंच सकता है। इजराइल के फॉर राइट मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का कहना है कि यह कदम फलस्तीन रियासत को रोकने के लिए उठाया गया है। वहीं देशों ने 2 रियासती हल पर फिर जोर देते हुए कहा कि इजराइल और फलस्तीन अमन और सुरक्षा के साथ साथ रहे। यही एक मुस्तकिल और इंसाफी रास्ता है। वहीं आप छठी खबर देखिए। सीरिया के लताकिया में झड़पें तेज हुई। दोस्तों, सीरिया के तटीय सूबे लताकिया से एक बार फिर खून खराबे की खबरें सामने आई हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक जब लेह शहर के करीब सुरक्षा बलों और पूर्व हुकूमत से जुड़े लोगों के बीच झड़प हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने यह बताया कि ये लोग वांछित अपराधी बताए जा रहे हैं, जबकि कई सुरक्षा कर्मी जख्मी भी हुए हैं। दोस्तों, यह तस्वीर दिसंबर में बशर अल असद की सत्ता से बेदखली के बाद नई हुकूमत लगातार पुरानी सरकार के बचे हुए समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर। वहीं आप 7वीं खबर देखिए। इजराइल अपना बना हथियार उद्योग। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 10 सालों में इजराइल 110 अरब डॉलर अपने खुद के हथियार उद्योग पर खर्च करेगा। नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल अब किसी पर भी, यहां तक कि दोस्त मुल्कों पर भी, हद से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता है। अभी तक इजरायली फौज को ज्यादातर हथियार यूनाइटेड स्टेट्स से मिलते रहे हैं और उन्हीं हथियारों के दम पर नेतन्याहू चलता रहा है। लेकिन गजा जंग के बाद कई देशों ने हथियार सप्लाई पर पाबंदी लगाई, जिससे नेतन्याहू बोल पड़ा कि मजबूती ही अमन करता है, कमजोर नहीं। वहीं आप 8वीं खबर देखिए। माली, बुर्किना फासो, नाइजर का साझा सैन्य बटालियन का बड़ा ऐलान एक खलबली मचा दी है। दोस्तों, अफ्रीका के साहिल इलाके में सुरक्षा हालात से निपटने के लिए माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने एक संयुक्त सैन्य बटालियन बनाने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यह फैसला अलायंस ऑफ शेल स्टेट्स की समिट के बाद लिया गया है, जो माली की राजधानी बामको में हुई है। इस बटालियन में करीब 5000 सैनिक होंगे, जो सरहदी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं बुर्किना फासो के नेता इब्राहिम ट्राउरे ने आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जॉइंट ऑपरेशन का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस इलाके में अलकायदा और ICIL से जुड़े गुटों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आप 9वीं खबर देखिए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का साफ इनकार। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के हमलों में तबाह हुई न्यूक्लियर साइट्स पर निरीक्षण की मांग को सख्ती से खारिज कर दिया है। तेहरान में कैबिनेट बैठक के बाद ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि जब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जंग के बाद की स्पष्ट गाइडलाइन तय नहीं करता, तब तक किसी भी निरीक्षण की इजाजत ईरान में नहीं दी जाएगी। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी न्यूक्लियर ठिकाने पर
फौजी हमला हो तो उसके लिए कायदे कानून पहले से तय होने चाहिए, ना कि किसी के ऊपर कुछ थोपा जाए। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, दमिश्क के करीब आईएसआईएस का बड़ा सरगना गिरफ्तार। दोस्तों, सीरिया की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठन आईएसआईएल को एक बड़ा झटका दिया है। सरकारी न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक दमिश्क के बाहरी इलाके में आईएसआईएस का सीनियर कमांडर ताहा अल जुबी को एक खास ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अल जोबी के पास से एक सुसाइड बेल्ट और फौजी हथियार भी बरामद हुआ है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल दलाती के मुताबिक यह कार्रवाई दमिश्क के दक्षिण पश्चिम महमदिया इलाके में आईएसआईएस के ठिकाने पर की गई, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का भी सहयोग रहा है। वहीं अल जोबी, जिसे अबू उमर तिबिया भी कहा जाता है, आईएसआईएस में दमिश्क वाली यानी गवर्नर था, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।